अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डक्की का आज जेल के बाद दूसरा व्लॉग आ गया। पहले व्लॉग में उसने सारा बताया था, उसको कैसे कैसे मार पड़ी, कैसे वो गिरफ्तार हुआ, कैसे उससे करप्शन की गई। आज वाला व्लॉग देखना है कि वो नॉर्मल वैसे व्लॉग है जैसे वो एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के लिए वैसे व्लॉग बनाता था, या फिर उसने आज कुछ फिर स्पेशल बनाया है कि उसने बताया कि जेल में कैसे कैसे उसने टाइम स्पेंड किया है, खाने में क्या मिलता था, ठीक है, और दूसरे कैदियों से क्या बातचीत होती थी, किस किस केस में दूसरे कैदी आया हुआ था, ये सारी बातें मतलब जेल वाली उसने सारी स्टोरी सुनाई है। या फिर उसने जो नॉर्मल व्लॉग होता है डेली रोजमर्रा वाला एंटरटेनमेंट वाला वो बना के दिखाया है। तो चलो देखते हैं व्लॉग, आज के व्लॉग में उसके क्या है स्पेशल। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। ये वाला ठीक था, ये वाला अच्छा था और 100 ट्राई के बाद ये हुआ। भाई मैं आधे घंटे से इंट्रो करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे से हो नहीं रहा। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखना। हेलो जी, मुझे लग रहा है मुझे पुराने व्लॉग्स देखने पड़ेंगे, मैं बिल्कुल भूल गया हूं। एनर्जी डालो ना, इंट्रो चेंज ना कर लूं? नहीं, कोशिश करो। हम लोग जी, नहीं ये बहुत अजीब लग रहा है, क्या करें? ट्राई। हम लोग जी, दोबारा एक सेकंड, नहीं हो रहा, रुको। तो भाई ऐसे ही करते करते कोई 10वीं ट्राई के बाद हो गया इंट्रो। मेरी एनर्जी को वापस आते थोड़ा, मेरी एनर्जी के वापस आते आते जो है वो 132 मेरी एनर्जी के वापस आने के लिए जो है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। थोड़ा बंदा बिल्कुल आइसोलेशन में अकेला रहता है ना दीवारों के साथ, तो फिर ये मोबाइल, मैं तो मोबाइल पकड़ा ही 3 महीने बाद है, मुझे मोबाइल पकड़ के बड़ा अजीब लग रहा है। तो वो जो थोड़ा बचकानापन था मेरी वीडियोस के अंदर वो जा चुका है, लेकिन आ जाएगा वापस, टेंशन नहीं लेनी। नहीं ना ही आए वापस। क्या ना ही आए वापस? अच्छा है, बहुत मुश्किल से तुम मैच्योर हुए, मुझे 3 साल लग गए तुम्हें पतला करने में। मैच्योर अरूप पे डक्की भाई का मतलब ही कोई नहीं, तुम्हें पता है डक्की भाई पे करैक्टर ही ऐसा है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। लेकिन फायदा एक चीज हुई है, पतला हुआ कि नहीं है हम पतले तो भाई। मैं आप लोगों को बदन दिखाता हूं अपना। अच्छा जी, डकी फिलहाल के लिए रजब से भी आगे जा रहा है रजब इस व्लॉग के लिहाज से। चलो पिछले व्लॉग में तो उसने कुछ स्टोरी सुनाई थी ना, इसलिए बहुत ज्यादा व्यूज आए। इस व्लॉग के लिहाज में भी मतलब ये वैसे इंटरटेनमेंट वाला व्लॉग लग रहा है। इसमें ये रजब से भी आगे जा रहा है। इसके 2 घंटे में 7,40,000 और 89, ठीक है, 79, 99, 90, 99 बोलते हैं उसको, 90 फिर होता है, ठीक है, 99, ठीक है, ये जरा बोलने मुश्किल लगते होते हैं लोगों को। तो इतने उसके व्यूज आ चुके हैं 2 घंटे में। इतने अभी रजब अटके भी नहीं आ रहे। वो अलग बात है कि उसके ओवरऑल ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उसके इतने से टाइम में इतने ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे। खैर बाकी डक्की वाकई पतला हो गया, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोस अगर आप देखो तो जब ये जेल में था तो मैंने तभी बोल दिया था कि इसको जेल जाने का ये फायदा हुआ कि ये बंदा पतला हो गया, वैसे ये फूलता ही जा रहा था। भी लोगों को बता रहा कि यार इरशाद भट्टी साहब इज वन ऑफ दोस पीपल जो मेरे से एनसीसीआई ड्यूरिंग कस्टडी मिलने आए थे। अब उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो हम इंशाल्लाह पॉडकास्ट पे करते हैं। जो इन्होंने कहा उसके बिल्कुल उल्ट हुआ। क्या स्टोरियां थी और क्यों लोग हैं वो अंदर, और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। क्या हाल है भाई, तू भी है पॉडकास्ट पे? हाँ हैं कुछ बातें जरा हैं। मैं तो कहता हूँ इसको अंदर रहना चाहिए था, मैं बाहर वाली जंग लड़ लेता है। बड़े लोगों ने तारीफ की है कि जो बाहर फाइट इसने की है, सही बात और आपके साथ रूब ने की है। सही बात है, बल्कि सारी फैमिली ने कमाल किया, लेकिन 2 लोग कमाल के रहे। जेल जो होती है ना, जेल घर वालों को भी इकट्ठी जेल होती है, चाहे आप अंदर हो या वो बाहर हो, इट डजंट मैटर। घर वालों के माइंड में सोच ही चल रही होती है कि यार बंदा अंदर कैसा होगा, मेरे माइंड में सोच ही चल रही होती है कि यार घर वाले कैसे होंगे। दोनों की इक्वल जेल होती है। वो जैसे कहते हैं ना कि घर में एक बीमार हो तो सारे ही बीमार लगते हैं। सही बात है। इसी तरह कोई खुदा ना खास्ता एक कैदी हो तो सारे ही लगते हैं हम जेल में। हम जो है पॉडकास्ट पे बातें करेंगे। चल रेडी? हाँ बिल्कुल रेडी। मैं तो कहता हूँ स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं भाई। सादुर रहमान डक्की भाई मेरे साथ हैं आज, और उनके साथ उनके भाई हैं ज़िया जुल्फ़कार। ज़िया जुल्फ़कार, बहुत कुछ हो सकता है ना बताएं। 2 hours later. तो पॉडकास्ट वगैरह हो गया। अभी मामा का मैसेज आया कि वो जो है वो बैरिया ही स्टेट कर रही है क्योंकि मुनीब का स्कूल था कल। आए आए आए, हम लोग बड़ी देर बाद गाड़ी चला रहे हैं भाई, क्या बात है भाई हैं। अच्छा, डक्की भाई से इरशाद भट्टी जेल में मिलने आया था। मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि कैसे सरफराज चौधरी वतन अजीज वाले ने इरशाद भट्टी को बेवकूफ़ बनाया था कि डक्की ने इसके सामने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल हमें कोई मारा नहीं जा रहा, मेरे साथ कोई जुल्म सितम ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बैक एंड पे क्या चल रहा था आपको पता ही है, बेचारे को इतने ज़्यादा थप्पड़ पड़े थे। अब इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो पॉडकास्ट करेंगे, बहुत सारी बातें खुल के आएंगी जो इनको बताई गई थी एनसीसीआई की तरफ से, उनके अफसरान की तरफ से, वो वतन अजीज़ की तरफ से। कुछ बातें वो जो डक्की बताएगा जो कि हो रही थी, ठीक है, उसका भाई बताएगा जो कि उसके साथ वो मामला पेश आया। तो इनको कैसे सबको मिला जुला के ना, मतलब उन्होंने बेवकूफ़ कैसे बनाया एनसीसीआई के अफसरान ने, तो वो इसमें बातें होंगी। बाकी मैं आपको बता दूं कि वो सरफराज चौधरी साहब के साथ कोई 8-9 लोग पकड़े गए थे, ठीक है। उनमें से 2 लोगों ने अपनी अपील कर दी है कि भाई हमें जो है रिहाई दी जाए, ठीक है। उन्होंने जमानत के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। अब देखते हैं उनको जमानत मिलती है कि नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए उनकी 2 की हिम्मत हुई है कि भाई उन्होंने जमानत डाल दी है। सरफराज चौधरी साहब के लिए भी इतनी आसानियां नहीं हुई, या फिर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि उनको भी लगे कि भाई वो अपनी जमानत के लिए ना अपील वहां पे करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन देते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। मैं तो भूल ही होगी ड्राइविंग भाई मैं 3 महीने रहा हूँ, 30 साल ही रहा, माफ करिए गाड़ी चला रहा हूँ। वैसे ऐसा मैंने एक गाड़ी करवाई थी यार, ब्लॉग में था उसका। हाँ मुझे याद है।
ये मेरे सबसे आगे याद आया हमने बुक कराया कहां है क्या मतलब मेरी गिरफ्तारी 2-4 दिन बाद ही है वो डिलीवर हो गया शोरूम फिर आप ले लेने को टोपी पैसे नहीं है भाई लाला और मैंने उसको क्या करना चाहिए यार मेरी कॉल आई थी कि भाई जान आपकी गाड़ी जो है बहुत टाइम से खड़ी है तो क्या करते मैंने कहा उनको 5 मिनट 6 दिन पहले की बात है भैया मेरे सारे बैंक अकाउंट ब्लॉक है तो अभी मेरे ख्याल से कोई बेवकूफी होगी हम तो इस गाड़ी पर पेट्रोल गाड़ी निकलवा रहे भाई चलो मैं आपको बताता हूं वैसे मैंने बड़ी शार्ट 6 बुक कराया था ब्लैक कलर में पाकिस्तान से पहले गाड़ी हमारी लेकिन उसमें नहीं थी अब वैसे जेल काट लिया तो मुझे शॉप नहीं आ सकता हां मतलब मैं एक ऑटो चाहिए एक मोटरसाइकिल चाहिए 70 मिनट का गाड़ी मेरे पास ठीक है भाई ये जेल लाइक मैंने रियलाइज किया मैंने जेल लाइक जब मैंने एक चीज रियलाइज किया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा जेल में वक्त निकल गया इतनी छोटी चक्की निकल गया जहां पे रियलाइज मुझे जमा कुछ भी चाहिए बाहर भाई लगा ओए आराम नाल नहीं यार मैं नहीं मानता यार बात कैसे आ रही है मैं नहीं मानता नहीं यार बाद आप लोग सेम है भाई हैं सेम ओए क्या ठीक है भैया मैं नाराज हूं आप सबसे 500 रुपए का जमाना तूने को लाकर जेब में रोटी दे दिया हैं 500 रुपए जमाना बड़ी हमारे मामा 10 नंबर कहते हैं कोई ब्लॉग लगा ब्लॉग नहीं आ रहा ब्लॉग नहीं आ रहा तो पुराने दिन गाड़ी से बाहर लगाया फिर क्या खोलिए आप ब्लॉग से पूछ ओ यार मैं आधा घंटा मैंने इंट्रो किया ओए मुझे काम करो वो जिस मैं जेल से आया था उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकाल वो डाटा में जल्दी क्योंकि मेरा जेल में वक्त निकल गया इतनी छोटी अच्छा यार ये वो 10 जो करोड़ वाला घर है ना उस घर से निकला है अभी मुझे लगता है अपने माँ बाप की तरफ जा रहा है ये ठीक है वो जो घर था ना इसने शोर मचा दिया था मैंने 10 करोड़ रुपए का घर ले लिया है ये उसमें शिफ्ट हो गया था बाद में फिर कुछ डीलर्स उठ के आए नहीं ये तो हमने वैसे ही दिखाया था हमने इनको रेंट के लिए दिखाया था इन्होंने उस पर व्लॉग डाल दिया ठीक है कुछ कह रहे थे कि नहीं डकी भाई ने हमें सिर्फ एडवांस पेमेंट दी है बाकी पैसे नहीं दिए तो कुछ ऐसी बातें हो रही थी जबकि इसने ले लिया हुआ अभी उसी घर से निकल के आया है मतलब कि ये और अरूब जो है और मेरे ख्याल में ये लहदा शिफ्ट हो गए थे शायद मामा पापा मुझे इतना नहीं याद लेकिन इसके बाकी जो भाई बहन जो जितने भी हैं ठीक है वो वहाँ पे बहरिया में रह रहे थे तो ये अभी उसी घर से निकला है जिस घर की वजह से ये जेल गया है ठीक है जब इसने ये ऐलान किया मैंने तो 10 करोड़ रुपए का घर ले लिया तब उनके मुंह में पानी आया करप्ट अफसरान के भाई इसको पकड़ो जरा ठीक है इससे जरा लेते हैं 10 करोड़ रुपए लेकिन हम ऐसे गए भाई किसी को खबर नहीं इतने लोग नाराज हैं कि आप भागे पैसे नहीं आपने किसी को कमेंट में दिलवा दूंगा हां ले बड़ी गाड़ी मारता है भाई ज्यादा लोग नाराज हैं ज्यादा जो है ना सारी रिपोर्टर न्यूज़ वाले सारे कह रहे कि आप जो है ना मेरे की इंटरव्यू जो है वो जेल के बाहर करवाना है वो यार इसमें क्राइम निकल गया उससे बड़ी माजरत है फोन से जाना होता जेल से वहां मसला होता है हम इसका भाग कर भाई आगे देखें लेकिन इसके बाद हमने एक वीडियो बनाई थी गाड़ी के अंदर ये हम जैसे निकल गए यकीन नहीं आ रहा था कि हम निकले जाने के लिए ये घर पहुंच गए हैं ये सीसीटीवी फुटेज अच्छा मैंने इस बार डिसाइड किया कि मैंने ना कोई ब्लॉग बनाना है ना मैंने कोई वीडियो निकालनी है अब ये सीसीटीवी से हम लोगों ने निकाली है अंदर किसी को कोई मैंने कहा ब्लॉग वाला मोमेंट नहीं है मैंने कहा आप लोगों के साथ सीसीटीवी है वो शेयर की जा सकती है सही है ये देखें ये ले मुनीब ये क्या बात हुई नहीं ये मैं मामा से मिला हूं वो कहां क्लिप नहीं है ये क्या बात हुई यार एंगल नहीं यार ये तो इमोशनल मोमेंट था आपने सारा काम खराब किया भाई वो यार मैंने कहा ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सारा काम खराब कर दिया आपसे मिलने वाला यार 15 मिनट तो हम यहां पे जब भी आपने सारा काम खराब कर दिया भाई बोले कभी तक यार ये क्या बात हुई भाई आप किसी में आप सीसीटीवी खा के थोड़ा साइड कर देते हम यार इनसे काम खराब किया है नजर कुछ नहीं आया कोई मैं काम करना मैं फिर से जाता हूं मैं फिर अस्तगफिरुल्लाह नहीं बात चुप लगा अच्छा तो ये जो है ना हमने सीन किया हम लोग जो है ना घरवालों के साथ सामने मिल चुके थे तो ज़िया ने बाबा को कहा कि साद को जो है ना वो जेल से निकाल लिए वो डिले हो गया ये देखो फिर मैं खुद ही आ गया था भाई मैंने कहा थी टेंशन में होंगे पहले उनकी तबीयत ठीक तो मैंने कहा यार कोई नहीं यार वैसे बुरा नहीं हो गया जेल से आके ये रुके भी घर वाले आ गए थे ये रुके मैं आगे उसके अब्बा जी हैं बस यही प्रॉब्लम हमारे पास कोई ब्लॉग नहीं बना बस सीसीटीवी कैमरे में से आया मैंने पानी पड़ी चीजें आगे देखो कितनी क्लियर ये इस तरह की आप बिल्कुल राज के अंदर जो है आपसे सीसीटीवी है वो होना चाहिए था हम इसको जेल हो गया था मैं तो नहीं हूं इसको महीना हो गया फिक्स हो जाएगा मैं तो कोई काम नहीं बंदा एक बार मेरे जेल में नहीं आया हमने कहा इसको पता है वहां कुछ नहीं है इसकी तो भाई ये क्लिप बढ़िया है सही है बस यही है यार बस आगे दिए हमारा उस वाला दिन हम लोग जेल से वापस अच्छा ये बस केक भी काटा हमने बस गुजर क्या बात है भाई बहुत लंबा बात बोल कुछ खा के गुजरा कोई नहीं गुजरा गंजा मैं हो गया मुझे ऊपर से बाल करके नजर हो गया इसको पता चल इससे करना नहीं बता आओ 2 hours later तो यार घर पहुंच के मुझे थोड़ा सा माहौल रिलैक्स करना पड़ रहा है मैं जान के शुरू लगा अपनी फैमिली के साथ क्योंकि मेरे डिपेंड करता है मैं परेशान होऊंगा तो सारी परेशान होंगे आपने देखा होगा कि हमारे घर चुप थी हां मैंने अच्छा किया रुक सके है ना क्योंकि मैं चुप रहूंगा मेरे परेशान के घर वाले परेशान होंगे मैंने क्या माहौल रिलैक्स सकते हैं ओए मैंने बोल लिया जल्दी पहले सामान किधर भाई ओए भाई साहब ये कमरा जो है आप लोगों को पता है वो गेमिंग के लिए रखा था यहां पे जो है ना गेमिंग जाकर किसी आज के व्लॉग में कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि भाई ये कोई जेल जूल वाली स्टोरी सुनाएगा ठीक है तो वही नॉर्मल जो रूटीन में ये व्लॉग करता है वही चल रहा है खैर आगे थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं कुछ है कि नहीं वैसा कुछ जेल वाली स्टोरी खाने पीने वाला ऐसा कुछ है कि नहीं साथ मेरे जो फोन में इंटरनेट है वो मैंने भाग लेके आईफोन के भी डालो थोड़ा यार ओए 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 फ्राइड फिश बर्गर यार कमाल क्या लेकिन आप मैं नाराज हूं आप जेल इस्तेमाल लेकर मेरी पूरी चाहिए लॉन्च कर दिया आपने बस ठीक है भाई मेरी जेल में होते हुए सामने जो है आइटम लॉन्च कर दिया फिश बर्गर और मुझे पता नहीं था वो साथ करी फ्राइज लॉन्च कर दिया भाई साथ फिश भी कर दिया अच्छा मतलब 15 किलो का वही आप काम कर कैसा है फिर व्हाट कैसा है मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं अपना रेस्टोरेंट है ना बताओ साथ अब साथ बोले व्हाट नहीं राइट नहीं तुम भी मेरी डाइट पे थी मैं यार भाई डीएच आया 4 बिल्डिंग नंबर 51 ये आपने ट्राई करना है अगर आप इस गड्ढे का ट्राई करके ये खाने आ रहे हो ना तो भाई आप नाराज नहीं होगे भाई क्या बात है बस छोड़ लो खुदा के देखो इसमें क्या है फिश चिप्स है
या कमाल यार, मैं एंड कर दिया भाई। भाई गाड़ी वाला बेस्ट पार्टनर। ओए होए 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 होए, अरीब साहब एंड हो गया। आप लोगों ने आना है 4, आप लोगों ने सर ये कहना कि भाई 4 सही है। चलो लेके आता सरफराज चौधरी वगैरह ने खा जाना था, कौन सा इसको मिलना था। बाकी आज के व्लॉग में कोई ऐसी डिटेल नहीं है। जो पॉडकास्ट इरशाद भट्टी साहब के साथ, ठीक है, उसमें ये सारी अब बातें खुल के आएंगी। बाकी तो ये अपने व्लॉग में तो ऐसा कुछ बता नहीं रहा, लेकिन अभी इसको अच्छी हाइप मिल रही है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं। लोग इसी उम्मीद में थे कि आज वाला जो इसका व्लॉग है उसमें भी कुछ ऐसी बातें आएंगी, जेल की कुछ और बातें खुल के आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं। इरशाद भट्टी साहब का जो पॉडकास्ट है उसमें ये सारी बातें खुल के आएंगी। बाकी मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें।